आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? क्या दिया है? ABCD एक समलम है। समलम क्या होता है? समलम क्या होता है नहीं पता? इंग्लिश में जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक, तो समलम दिया है तो समलम को पहले बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। समलम के लिए ये ट्रेपीजियम है। अब देखो यहाँ पे AB किसके साथ समांतराल है? DC के साथ। तो यहाँ पे A देंगे, यहाँ पे B देंगे, यहाँ पे क्या देंगे? C, और यहाँ पे क्या देंगे? D। ABCD कौन है? समलम है। ठीक, समलम के ऑपोजिट साइड्स जो है ना, ये दोनों भुजा क्या होता है? समांतराल होते हैं, और ये समांतराल नहीं होते। ठीक, अब दिया भी है मेरे को कंडीशन। अब क्या बोल रहा है? तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका विकर्ण को जोड़ो। A के साथ किसको जोड़ोगे? और B के साथ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया बताओ? दोनों एक प्रतिच्छेद किया कि नहीं? O बिंदु में प्रतिच्छेद किया। इतना दूर तक फिगर बन गया। अब बोल क्या रहा है? प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO आपको सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहले क्या लिखोगे? जो गिवन दिया है, दिया क्या है उसको लिख दो। दिया क्या है? दिया क्या है बताओ? ABCD क्या है? एक समलम। इतना लिखना है पहले, समलम। समझा? और क्या दिया है साथ में? जिसका AB समांतराल क्या है? DC। और विकर्ण परस्पर किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया? O बिंदु पे। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध को इंग्लिश में लिखते हैं, इसको गिवन, इंग्लिश में गिवन बोलते हैं, और सिद्ध को बोलते हैं टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है? जो सिद्ध करना है क्या? इस चीज को लिख दो। AO बट्टा BO बराबर क्या है? CO बट्टा DO। अब फिगर को देखो। इस फिगर में AO बट्टा BO और DO बट्टा CO ये प्रूव कर पाओगे क्या इस फिगर से? ऐसे प्रूफ नहीं कर पाओगे। हद्यद्य क्या कर सकते हो? देखो, ये त्रिभुज को, AOB त्रिभुज को उठाएंगे और DOC त्रिभुज को उठा करके ये दोनों को क्या दिखा सकते हैं हम? सर्वांग सम दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समांतराल है तो ये कोण के साथ एक कोण बराबर, ये कोण के साथ एक कोण बराबर, और इधर वाले कोण के साथ ये बराबर होंगे। एंगल प्रॉपर्टी से दो त्रिभुज को हम क्या दिखा सकते हैं? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम होगा तो क्या होगा? ये भुजा इसके साथ बराबर, ये भुजा इसके साथ बराबर होंगे। लेकिन हमको लाना क्या है? अनुपात में। तो इसीलिए हमको यहाँ पे अंकन की जरूरी है, मतलब कंस्ट्रक्शन की जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। हिंदी में क्या लिखोगे यहाँ पे? रचना। ठीक ना? तो रचना क्या करोगे यहाँ पे बताओ? रचना करना के लिए जो चैप्टर पढ़ रहा हूं हम लोग, कौन सी प्रमेय पढ़ चुके हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम पढ़ चुके हैं ना, तो उसी के बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, DC और AB आपस में क्या है? समांतराल है। तो यहाँ पे O से पास होने वाले एक रेखा हम खींचेंगे जो कि क्या है? E और C। ये रेखा, EC रेखा AB और DC के साथ क्या है? समांतराल है। ये समझ में आया कि नहीं? तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? EC समांतराल किसके साथ हो रहा है? DC और किसके साथ? AB के साथ। ये हमने अंकन किया। समझ में आया? किससे पास हुआ? वो बिंदु से। वो बिंदु से गुजरना चाहिए। किस बिंदु से जाना चाहिए? वो बिंदु से। ये जो रेखा गया इसी वो बिंदु से पास होना चाहिए, और DC के साथ और AB के साथ क्या होना चाहिए? समांतराल। इतना तो क्लियर अंकन तक। अब प्रूफ पार्ट में चलते हैं। इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। प्रूफ के लिए ध्यान से देखो। प्रूफ के लिए यहां से देखना, ADC त्रिभुज, ये त्रिभुज उठा रहा हूं। कौन सा त्रिभुज उठा रहा हूं मैं? ADC, मतलब कलरिंग थोड़ा सा कर दे रहा हूं मैं ADC को। कौन त्रिभुज उठाया देखा? अब सेडिट कर दिया हूं, मतलब ADC त्रिभुज। तो लिखते हैं त्रिभुज ADC में। ADC में क्या है देखो तो? EO किसके साथ समांतराल है? EO DC के साथ समांतराल है। तो उसको लिख देंगे हम त्रिभुज में EO समांतराल कौन है? DC। अब देखो EO DC के साथ समांतराल है तो AE बटा ED AO बटा क्या हो जाएगा? OC। तो वही चीज को लिख देंगे
ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ये समझ में आया कि नहीं? इसको दे देते हैं समीकरण 1 और किससे मिला हमको? प्रमेय 6.1 से। ये सबको समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। आ गया ना? कैसे किए? ये त्रिभुज उठा करके ई ओ डी सी का सब समांतराल था तो इतने बटा इतना और इतने बटा इतना हो गया। क्लियर? अब दूसरा देखो ध्यान से। दूसरा में क्या लेने, कौन सी त्रिभुज लेने वाला हूं? दूसरा त्रिभुज जो लेने वाला हूं, अब इसको हटा दो। ये सेलेक्ट किए थे ना, इसको हटा करके इतना सा सेलेक्ट कर लो, ये पूरे सेलेक्ट कर लो। अब कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं देख लो बढ़िया से। कौन त्रिभुज ले रहा हूं बताओ? ए बी डी। तो त्रिभुज ए डी बी में क्या है बताओ? तो यहाँ पे ओ था, मिट गया ना। ई ओ समांतराल किसके साथ है? ए बी के साथ, तो वही चीज लिख देंगे। ई ओ समांतराल ए बी, तब क्या हो जाएगा बताओ? ए ई बट्टा ई डी बराबर क्या होगा? बी ओ बट्टा ओ डी होगा कि नहीं? तो वही चीज लिख देंगे। ए ई बट्टा ई डी बराबर बी ओ बट्टा ओ डी। ये कौन है? समीकरण 2। कहां से मिला? प्रमेय 6.1 में से। इतना तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? पहले बताओ। पक्का ना? नोट कर लो जल्दी। हो गया सब लोग का ना? अब समीकरण दोनों को ध्यान से देखो। देखो एक साइड में दोनों इक्वल है। देखो ए ई बटा ई डी, इसमें भी क्या है? तो इसका राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? समीकरण 1 और समीकरण 2 में से क्या मिल रहा है बताओ? क्या मिलेगा? इसका इधर वाला दोनों इक्वल है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वही चीज लिख देंगे। ए ओ बट्टा ओ सी बराबर बी ओ बट्टा ओ डी। अब लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। प्रूफ में क्या दिया था? ए ओ बटा ओ बी। हमको जो सिद्ध करना था, ए ओ बटा ओ बी बराबर था डी ओ बटा डी सी था। डी ओ डी थे, डी ओ क्या था? ओ सी। यही चीज ना प्रूफ करने के लिए दिया था। अब यहां पे देखो, ये ओ बटा कौन है? हम ला दिया किसको? ओ सी को। लेकिन प्रूफ में क्या दिखाना है? ए ओ बटा ओ भी दिखाना है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? इतना तो सबको समझ में आया कि नहीं? अब यहीं पे क्या कर लोगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ए ओ के साथ कौन हो जाएगा? ओ डी बराबर बी ओ के साथ कौन हो जाएगा बताओ? ओ सी होगा कि नहीं होगा? अब हमको जो प्रूफ करना है, ए ओ बटा कौन है? ओ बी। तो हम इसमें से क्या लिख सकते हैं? ए ओ बटा ए ओ बी को नीचे लिख दूं तो बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इधर में क्या लिखेंगे हम? ओ सी बटा ओ डी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो यही चीज आने वाला है। देख लो, ये ओ के साथ ओ डी इंटू का तो यही चीज आ रहा है, फिर बी ओ के साथ ओ सी इंटू हो रहा है, यही चीज आ रहा है। जो हमको प्रूफ करना था वो चीज आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इति सिद्धम। और इंग्लिश में प्रूफ्ड लिख देना बस। समझ में आएगा नहीं? सबको समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो।